काजोल को कोई चुप करा पाया है? बच्चों ने कभी कहा मम्मी थोड़ा शांत हो जाओ? बाकी तो आपने ट्रायल के प्रोमो में भी कह दिया, जज साहब आई विल नॉट शट अप। I will not shut up. ये मेरी बायोग्राफी का नाम होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। काजोल को कोई चुप करा पाया है? मेरे बच्चों ने चुप कराया मुझे, जरूर, पूरी तरीके से। आई ऑलवेज से दिस दैट सबसे बड़ा सबक मुझे अपनी बेटी ने मतलब एज सून एज आई गॉट प्रेग्नेंट विथ हर ओनली आई वाज, ये सबक मुझे उसने सिखा दिया, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला देखो तुम्हारा ब्लड प्रेशर इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर चलोगी भी ना तो ये मत करना, अगर इफ यू डोंट इवन रेज योर वॉइस दिस मच। सडनली आई वाज लाइक गॉड, I have to pay attention. I can't raise my voice too much. मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो जो पेशेंस का सबक है और जो अपना मुंह बंद रखने का सबक है, वो मैंने बहुत पहले when I was pregnant with निस्सा, वही तभी सीख लिया। मुझे लगता है बच्चे चुप करा पाएंगे, बाकी तो आपने ट्रायल के प्रोमो में भी कह दिया, जज साहब आई विल नॉट शट अप। बिल्कुल, ऐसे किरदार भी मैंने प्ले किए हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरी बायोग्राफी का नाम होगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। बट इसका नुकसान होता है कभी? काफी बार, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपको कहना है, अगर आप अभी तो मैंने सीखा है अच्छी तरीके से कहना, पहले तो अच्छे तरीके से भी नहीं कहती थी, लेकिन आई थिंक दैट्स द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड दैट्स द आर्ट ऑफ ग्रोइंग अप, दैट यू गेट टू से व्हाट यू वांट टू से विदाउट हर्टिंग एनीबडी। जिससे मैं ट्रायल का प्रोमो देख रहा था तो मुझे लगा कि जज साहब रियल में देख रहे होंगे, अरे भाई ऐसे कौन बात करता है? लेकिन ऐसा कौन जज भी होता है, बोलता है शट अप, यू शट अप, ऐसे कौन जज होता है? बट जज डांटते हैं, बहुत डांटते हैं रियल में। हाँ, डांटते होंगे, लेकिन मतलब आप खुशकिस्मत, तो आपको कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े। ओके, ट्रायल सेकंड सीजन। बिल्कुल, ट्रायल सेकंड सीजन। ओटीटी काजोल को हमने 18 साल में बाजीगर में देखा। बहुत लंबी यात्रा आपकी रही है। पहली फिल्म याद है आपको आपकी? देखो दी। हीरो? यस। कौन? कमल सदाना। यस, हाउ कैन आई फॉरगेट। आई थिंक आप हर किसी को पूछो तो उनको हमेशा लगता है कि आपकी पहली पिक्चर सबसे क्लियर याद रहती है। मुझे you know, after that you do films and of course they're great films and all that, but the memories are never so clear as the ones that you have with your first film. आपकी पहली पिक्चर है, आप पहले दिन सेट पे गए थे, आपका पहला डायरेक्टर है, आपको पहली बार डांट पड़ी थी सेट पे, डांट नहीं पड़ी थी पहली बार, लेकिन डांट सेट पे पहली बार पड़ी थी, तो वो है। और इतनी सारी चीज़ें हैं जो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट फिल्म। और अगर पूछा जाए तो कि यू नो वेयर डिड यू लर्न द मोस्ट, आई लर्नड द मोस्ट ऑन माई फर्स्ट फिल्म। आई लर्न द मोस्ट, आई थिंक मेरे जो डायरेक्टर थे उस वक्त, राहुल जी, तो उन्होंने मुझे इतनी, आई वुडंट से अच्छी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाई। हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, हाउ टू वर्क अ कैमरा, कौन सा एंगल मेरे चेहरे के लिए होना चाहिए, कैमरा की कितनी अहमियत है जब आप एक्टिंग करते हो। Your performance is bettered when you work with the camera rather than when the camera has to work for you. So they are two totally different things. And इतनी सारी चीजें सिखाई मुझे, तो yes, I am very very grateful for. तो आपका सॉर्टेड था बचपन से ही, जैसे अब तनुजा जी की और शोमू जी की बेटी हो, कि बचपन से मेरे को हीरोइन बनना है? बिल्कुल नहीं, मैंने तो मैं अपनी माँ को बोल दिया था, मैंने बोला आई डोंट वांट टू जॉइन द फिल्म्स। ऐसे आप लोग बहुत ज्यादा काम करते हो और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। बट आपसे तो बाल मजदूरी करवा दी गई। अब बाय चॉइस, आई वुड से बाय चॉइस, और इट वाज ड्यूरिंग माय हॉलीडेज आल्सो। मेरे हॉलीडेज के टाइम पे था, मैं कॉलेज में थी, तो बोला नहीं हम लोग 2 महीने के लिए कनाडा जा रहे हैं, शूटिंग की कोशिश, आई मीन ट्राई इट, इफ यू लाइक इट देन यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट लाइक इट। लेकिन मुझे ये आई सूटेड इट। तो कोई एक्टिंग क्लासेस से कुछ नहीं किया था आपने? नहीं किया मैंने। आपको पता था बचपन से ऐसे ही भरा पड़ा है? मुझे एक्चुअली कैमरा के सामने पहली बार रखा गया, तो मैंने अपना जो ऑडिशन जिसे कहते हैं किया, मैंने स्क्रीन टेस्ट किया राहुल अंकल के साथ। तो एक्चुअली राहुल अंकल ने बोला कि ठीक है ये डायलॉग बोलना है उसको, और मैंने बोला ये है, तो हाँ, आई सेड द डायलॉग एंड ही इज लुकिंग एट मी, यू नॉट स्कैर्ड, तुमको डर नहीं लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि यू नो यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट चेंज्ड, नथिंग। आई सेड व्हाट इज देयर टू बी स्कैर्ड ऑफ, इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। आई मीन उससे डरना क्या है, मतलब सामने खड़ा, हाँ ठीक है, डर की बात
थी नहीं तो उसमें। आपने बताया नहीं ना कि मैंने बचपन में करण जौहर का मजाक उड़ा दिया था, पहली बार मैंने रुलाया था। नहीं, करण जौहर तो मुझे बाद में मिला। नहीं, वो बचपन वाली जो कहानी आपने सुनाई थी कि बचपन में उसको रुलाया था मैंने, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के। तो वो तो दैट केम लेटर। वो अच्छा, मेरा उसके बाद वो भी बचपन ही था। वो स्क्रीन टेस्ट भी बचपन था और वो भी मेरा बचपन ही था। पहली बार कब रियलाइज हुआ कि मैं अब तनुजा जी की बेटी नहीं, मैं काजोल हूँ, लोग पहचान रहे हैं फर्स्ट टाइम? आई थिंक एट द प्रीमियर किसके? ऑफ बेखुदी। बेखुदी में। हाँ, बेखुदी के प्रीमियर में पहली बार लगा कि नहीं, आई एम हियर एज माई मदर्स डॉटर, यस ऑफ कोर्स, बट डेफिनेटली a star in my, I mean like it's like a person in my own right. और जब आप खड़े हो स्टेज पे और लोग आ रहे हैं आपको that oh we're very happy, oh what a performance you've given, or you were so good in the movie or whatever. It was not directed to my mother. वो मेरी माँ की तरफ नहीं बोल रहे थे, वो मेरी तरफ बोल रहे थे। और हाँ, मेरी माँ of course was standing next to me and glowing with pride कि oh wow everybody is so happy with my daughter. But it was about me. So that I think was the first time that I felt that okay, this is something that is a completely different ball game from just being my mother's daughter. मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा काजोल इतनी सुंदर क्यों है, बचपन सुंदर लग रही है। बट फिर मेरे मन में थॉट आया कि घर पे भी तो सुंदर लगते हो या हम लोग की तरह ही भूत बन के आप भी रहते हो? नहीं, मैं भूत बन के रहती हूँ। तो व्हाट्स योर डे रूटीन? व्हाट्स योर डे रूटीन लाइक काजोल? तो ये मास्क जो मेरे को 2 घंटे लगे हैं पहनने के लिए आपके सामने, इसको 2 घंटे लगे हैं पहनने के लिए, मैं बता दूं आपको। तो इट इज प्रीटी मच आई लाइक माई सेल्फ। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी बात होती है। इफ यू थिंक दैट आई एम ब्यूटिफुल, इट्स बिकॉज आई थिंक दैट आई एम ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ। और मुझे लगता है कि ये सोच, इस सोच तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी वक्त लग गया। और मेरा रेगुलर डे जो है वो बहुत बोरिंग है। एंड आई लव माई स्लो मॉर्निंग्स, आई लव टू सिट एंड रीड अ बुक। और मैं उठ के मैं अपनी आराम से शांति से मैं अपना कॉफ़ी पीऊँगी, पानी पीऊँगी, आई डू माई जर्नलिंग, आई रीड फॉर अ लिटिल वाइल, आई टेक टाइम टू अब्जॉर्ब द फैक्ट दैट इट इज़ मॉर्निंग। फिर अगर एक कॉफ़ी से काम नहीं चल गया तो दूसरी और तीसरी भी जाती है। बट या, एंड देन ऑफ कोर्स वर्क स्टार्ट्स। क्या पब्लिक लाइफ में इंसान अपनी असली पहचान खो देता है? कैमरे के सामने बार बार रहना, पब्लिक अटेंशन थकाता है कभी? थकाता ज़रूर है, लेकिन आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डील विथ। एंड इट इज़ जो आपकी आइडेंटिटी है, अगर आपकी आइडेंटिटी को मैंने तो पूरी कोशिश की है अपनी आइडेंटिटी को बहुत ही क्लियर रखने के लिए कि ये मेरी सरहद है और इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती और ना ही दूंगी, नॉट बाय चॉइस और बाय forced to. So I think that is something that I am very clear about कि मैं जो हूँ। और जैसे मैंने कहा है पहले भी, I'm pretty lazy in that way. I don't have the extra energy जो लगती है झूठ बोलने के लिए या कुछ और बनने के लिए, और कुछ और दिखावे के लिए बनने के लिए। मैंने कभी खुशी कभी गम देखी जब, तो मैंने मल्टीपल टाइम देखी वो फिल्म और बड़ी प्यारी फिल्म है। मेरे को हमेशा ये सोचना था आपसे कि वो जिसमें आप रोए थे ई करके जो आप चिल्लाते थे ये कोई सिखाता है? ये कोई लिख कर देता है? नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट। इट इज अ नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट। बस now what do I say? I'm a humble soul. I'm a very humble soul. I think that it's वो तो किसी ने सिखाया नहीं, उस एक पॉइंट पे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें जो होती हैं इज एज एन एक्टर यू ऑलवेज रीड अ रूम, और आपको हमेशा पता होता है कि जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हो वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो आई थिंक इफ यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग funny, you know when people are genuinely laughing and you know when they're making this is not working, वो झूठ मूठ का कर रहे हैं। नहीं, बट वो फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत एंटरटेनिंग है। आई थिंक वो एक इनिशियल पार्ट में मेरे को लगा कि आप छाए थे, जब आप आते थे स्क्रीन अलग दिख रही थी, और स्पेशली जब आप अनोइंग हो रहे थे। Now that is natural, that's me. उसकी ज्यादा एक्टिंग नहीं थी, वो किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना तो ये घर पे भी ऐसे होता है? I think I'm a pretty much, I wouldn't say I'm an annoying person, but I am a very clear person, very clear boundaries, very,
very crystal clear person as to who I am, what I am. Or I learnt this. I wouldn't say I learnt this, but I was very clear from the beginning that I will not dull myself down